पूरा ध्यान एक्सरसाइज का नंबर 8। The radius of the innermost electron orbit of hydrogen atom is 5.3 10 to minus 11 मीटर। बोला जो हाइड्रोजन ऑर्बिट में जो इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है सबसे पहले नंबर की, मतलब n1 इक्वल्स टू 1, वहां पे रेडियस तुम्हें दिया है 5.3 इंटू 10 टू माइनस 11 मीटर। व्हाट आर द रेडिया ऑफ 2 and 3? बोला है 2 पे और 3 पे रेडियस क्या होगा, यानी तुम्हें फाइंड करना है R2 क्या मिलेगा और R3 क्या मिलेगा। तो हमने पढ़ा हुआ है R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, तो हमने फॉर्मूला यूज करेंगे पहले R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर, और फिर हम दूसरी फॉर्मूला यूज करेंगे R2 अपॉन R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू N3 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। चलो दोनों में वैल्यू पुट करो, एक में R2 फाइंड करो, एक में R3 फाइंड करो फास्ट। R2 कितना आया, फिर से बोलो। 2.12 into 10 raised to minus 10 meter. और R3 4.77 into 10 raised to minus 10 meter. आ गया सबका बेटा? यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। हटा दूं? चलो अभी 9 नंबर पे कंसंट्रेट। नंबर 9, a 12.75 EV इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, किसी के पास टेक्स्ट बुक हो तो एक चेक करो, ये 12.75 कि 12.5 है? सर 12.5 है। 12.5. हाँ मुझे लगा है, ठीक है। A 12.5 EV electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature। हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर इतनी एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं। What series of wavelength will be emitted? मतलब कौन सी सीरीज emitted होगी। तो जब हम किसी भी गैस को बाहर से एनर्जी देते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके लो लेवल ऑर्बिट में से हाई लेवल ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। उसके बाद वो हायर ऑर्बिट से वापस लोअर ऑर्बिट में आते हैं और एनर्जी को एमिट करते हैं, और वो एनर्जी की हमको वेवलेंथ फाइंड करनी है। इसका मतलब पहले हमको ये ढूंढना है कि इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जंप करता है। उसके बाद ये फाइंड करेंगे अगर उस ऑर्बिट से वापस नीचे आता है तो उसके पास कितने कितने ऑप्शंस हैं नीचे आने के, और हर एक ऑप्शन में वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो सबसे पहला अपना टास्क है कि इस एनर्जी से वो कौन सी ऑर्बिट में पहुंचेगा। तुम्हें शायद पता हो, हमने एक ऑर्बिट का ग्राफ किया था। याद है सबको? ये n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट थी जिसकी एनर्जी थी -13.6। ये n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी थी -3.4। ये एनर्जी थी n इज इक्वल टू 3 जिसकी एनर्जी थी -1.51, और ये था n इज इक्वल टू 4 जिसकी एनर्जी थी -0.85। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी तक जाता था। तुम्हें पता है ये एनर्जी आई कहाँ से, तो फॉर्मूला हमने डिराइव की थी -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 लेनी है।
अब इलेक्ट्रॉन इनिशियली इस स्टेट में होता है, सबसे नीचे 13.6, तो सिंपल बात है अब एनर्जी कितनी होगी, 13.6 तो है ही। हमने हेलो हाँ बेटा बोलो सर। बोलो बोलो। सर वो निकुंज को ऐड करो ना, उसका मैसेज है व्हाट्सएप पे मेरे को। रियल मैंने कहा दिया, कुछ नहीं। थैंक यू सर। तो हमें 13.6 एनर्जी होती है, हमने उसको बाहर से एनर्जी कितनी दी, 12.5 एक्स्ट्रा दे दी, तो सिंपल बात है अब एनर्जी कितनी होगी, -13.6 प्लस 12.5 -1.1। 1.1। तो सिंपल बात है 1.1 वाली एनर्जी कहाँ आनी चाहिए, सिंपल बात है इन दोनों के बीच में 4 और 3। तो सिंपल बात है इलेक्ट्रॉन कभी भी बीच में नहीं रहता, तो वो सिंपल बात है अगर 1.1 है तो सिंपल बात है 4 तक तो पहुंच नहीं पाएगा, तो सिंपल बात है वो कहाँ रह जाएगा, 3 पे रह जाएगा। समझ में आई बेटा बात। यस सर। तो -13.6 पे था, 12.5 दिया तो उसकी एनर्जी होगी 1.1 ईवी। तो सिंपल बात है -1.1 जो है वो यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं है, दोनों के बीच में है। तो सिंपल बात है ऊपर जाने के लिए और एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी तो अपने पास है नहीं, तो सिंपल बात है ऊपर नहीं जा पाएगा, कहाँ आ जाएगा वापस, नीचे, मतलब आ गया थर्ड पे। यहाँ तक किसी को डाउट, इसको हम ऐसे लिखेंगे -13.6 बाय n स्क्वायर -1.1 माइनस माइनस कैंसल, n स्क्वायर इस तरफ, तो n स्क्वायर मिलेगा 13.6 डिवाइड बाय 1.1, तो 13.6 को 1.1 से डिवाइड करो, 12.3। 12.36 उसका रूट करते हैं, 12.36 का रूट करो 3.51। 3.5। तो सिंपल बात है n होना चाहिए इंटीजर, तो हम n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 3, 4 ले नहीं सकते, ज्यादा नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा कम। यहाँ तक किसी को डाउट, एनीवन। नो सर। तो हमने -13.6 होती है, हमने बाहर से उसको 12.5 दी तो हो गई 1.1, तो उसमें से हमने n फाइंड किया तो n क्या मिला 3, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे से 3 पे पहुंच गया है। अब बोला है व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल एमिटेड, तो एमिटेड कब होंगी वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वापस कैसे जा सकता है, उसके दो तरीके हैं, या तो वो 3 से 2 में जंप करे और उसके बाद 2 से 1 में जंप करे, या फिर दूसरा तरीका डायरेक्ट जंप करे। मतलब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो 3 से 2 फिर 2 से 1, या फिर डायरेक्ट 3 से 1 में जंप करें। तो हमें तीनों पॉसिबिलिटीज की लेमड़ा फाइंड करनी है। तो सिंपल बात है पहला जंप कहां से कहां करवाते हैं, तो ध्यान से देखो n इज इक्वल टू 3 पे कितनी एनर्जी है, -1.51, और n इज इक्वल 2 पे कितनी एनर्जी है, -3.4। तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, 3.4 और 1.51 में डिफरेंस क्या आएगा, 1.89। सिंपल बात है डेल्टा E मिलेगा तुम्हें 3.4 माइनस 1.51, मतलब डेल्टा E क्या बन जाएगा, 3.4 माइनस 1.51 को करेंगे तो 1.89। 1.89 EV। ये समझ में आई सबको बात, किसी को डाउट यहां तक, एनीवन। नो सर। अच्छा डेल्टा ई की फॉर्मूला पता है क्या होती है, एच सी बाय लेमड़ा। हमें लेमड़ा फाइंड करना है, तो लेमड़ा क्या बन जाएगा, एच की वैल्यू तुम्हें पता है 6.625 10⁻⁻34, सी की वैल्यू पता है 3 × 10⁸, नीचे 1.89, और ईवी का मतलब होता है 1.6 10⁻⁻19। सबको समझ में आया बेटा ये बात, क्लियर एवरीवन।
किसी को डाउट यहाँ Yes, तक? sir. अच्छा, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? एक तो n इज इक्वल टू 3 से 2 है, दूसरा n इज इक्वल टू 2 से 1। तो मुझे बताओ n इज इक्वल टू 2 पे एनर्जी है 3.4, 1 पे है 13.6, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 10.2. 10.2। फिर इसमें भी वही फॉर्मूला, डेल्टा ई की जगह hc बाय लेमड़ा, हमें लेमड़ा फाइंड करना है, तो लेमड़ा क्या मिलेगा? hc बाय 10.2 eV। बस इसको भी तुम्हें सॉल्व करना है। फिर से तीसरा ऑप्शन कौन सा है? अगर वो डायरेक्ट जंप करे, कहां से? 3 से 1, तो 3 से 1 में कितना डिफरेंस आएगा डेल्टा ई का? बोलो। 3 पे एनर्जी है 1.5, 12.09. क्या करेंगे? 13.6 माइनस 1.51 यानी कितना? 12.09 eV। फिर से इसकी जगह लिख देंगे hc बाय लेमड़ा, लेमड़ा को बनाएंगे सब्जेक्ट। समझ में आई सबको बात? इसको भी तुम्हें सॉल्व करना है। चलो तीनों को सॉल्व करो। सबको समझ में आई बात बेटा? किसी को डाउट? No, sir. लिख लो फास्ट, लिख के मैसेज करो फटाफट। बोलो तो पहले वाले लेमड़ा क्या सा आया? 6.57 into 10 raised to minus 7 meter. वैसे इसका जंप कहाँ से कहें? 3 से 2 में है। जब 2 में जंप होता है उसको बाल्मर बोलते हैं, उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर या अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर। फिर 2 से 1 में जंप है, इट्स कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। क्या आंसर है इसका? इस लेमड़ा का आंसर क्या है? 1.218 into 10 raised to minus 7 hertz. हर्ट्ज? मीटर? Sorry, meter. अल्फा लाइन ऑफ लाइमन। अच्छा, ये 3 to 1 है, ये भी लाइमन है लेकिन बीटा लाइन। अच्छा, इसका लेमड़ा क्या आया? 1.027 into 10 raised to minus 7 meter. इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा लाइन ऑफ लाइमन। लाइमन कैसे पता चला? डेस्टिनेशन सेम है, जिसका डेस्टिनेशन 1 है इसका डेस्टिनेशन भी 1 है, तो लाइमन। ये सबसे पास वाला नंबर है तो अल्फा लाइन, ये दूर थोड़ा दूर है तो बीटा लाइन। अगर 4 से 1 होता तो गामा लाइन। सबको समझ में आ गया बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. कोई बाकी नहीं है ना बेटा? सबने लिख दिया? Yes, Yes, sir. sir. नंबर 10, पे concentrate. In accordance with the Bohr model, find the quantum number of characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 10 to 11 meter. भाई अर्थ जो है वो सन के आसपास इस रेडियस पे घूम रही है, उसको बोहर का सिस्टम अप्लाई करें। स्पीड भी दी हुई है 3 × 10⁴। मतलब बोहर का सिस्टम अप्लाई करो तो अर्थ का ऑर्बिट का नंबर क्या होना चाहिए? तो सिंपल बात है, बोहर का तो एक ही फॉर्मूला था, mvr = nh/2π। मास भी दिया है 6 × 10⁻²4। चलो वैल्यू पुट करो और n फाइंड करो फास्ट। हाँ बेटा बोलो, n का आंसर आया? कुछ बहुत बड़ा आना चाहिए। 2.6 into 10 raised to 74. हाँ इतना बड़ा आना चाहिए, सही है। फिर सबका हो गया बेटा? किसी का बाकी? क्लियर एवरीवन? No. ठीक है, तो फिर ये तुम्हारे एक्सरसाइज खत्म है। अच्छा, एग्जाम्पल हो गए थे? एग्जाम्पल बाकी थे अपने? हो गए सर। ठीक है, तो अभी अब हम कर देते हैं अपने बोहर मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक्स है वो पढ़ लेते हैं।
ठीक है, अच्छा मैं लिंक बंद कर रहा हूँ, तुम लोग लिंक पे क्लिक करके वापस आ जाओ फास्ट।